सिर्फ 10 नहीं, 613। अगर आपसे पूछा जाए कि तौरात में खुदा ने कितने अहकाम दिए, तो ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे 10। 10 अहकाम जो कोहे सीना पर मूसा को मिले। लेकिन यहूदी रिवायत के मुताबिक तौरात में सिर्फ 10 नहीं बल्कि 613 अहकाम हैं। 613। इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? और जो 10 हम जानते हैं उनका उन बाकी 603 अहकाम से क्या ताल्लुक है? और सबसे अहम बात, यसू मसीह ने इन सब के साथ क्या किया? आज हम यही समझेंगे। 613 का नंबर आया कहां से? पहली बात जो जानना जरूरी है, ये नंबर 613 तौरात के मतन में कहीं लिखा हो नहीं मिलता। आप पैदाइश से इस्तिस्ना तक पूरी तौरात पढ़ लें, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि ये 613 अहकाम हैं। ये गिनती बाद की यहूदी रिवायत से आई, तलमूद से, जो तौरात की तशरीह पर मुश्तमिल एक बहुत बाद की किताब है। तलमूद के एक हिस्से मक्कुत में रब्बी सिमलाई ने 3री सदी ईस्वी में ये तालीम दी कि मूसा को 613 अहकाम दिए गए थे। 12वीं सदी में एक और बुजुर्ग आलिम मूसा बिन मैमून, जिन्हें मैमूनाइट्स भी कहा जाता है, ने इन सब को तरतीब देकर एक मुकम्मल फेहरिस्त बनाई, जिसे सेफर हमित्सवूत कहते हैं, यानी अहकाम की किताब। तो ये नंबर खुदा ने मूसा को इस सूरत में नहीं दिया कि ये रहे तेरे 613 अहकाम, बल्कि यहूदी उलमा ने सदियों बाद पूरी तौरात को गौर से पढ़कर उनमें मौजूद हर हुक्म को शुमार किया और कुल तादाद 613 निकली। 248 और 365। इस 613 को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 248 अहकाम वो हैं जो कहते हैं ये करो, यानी मुस्बत अहकाम, और 365 अहकाम वो हैं जो कहते हैं ये ना करो, यानी मनफी अहकाम। 248 और 365 मिलाकर 613 बनते हैं। ये अहकाम सिर्फ अखलाकी तालीमात तक महदूद नहीं, इनमें कुर्बानियों के कवायद हैं, काहिनों के फराइज हैं, ज़रात के उसूल हैं, खाने पीने के अहकाम हैं, अदालती निज़ाम है और बहुत कुछ और। ये सब कुछ खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना की किताबों में फैले हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बहुत से अहकाम सिर्फ उस जमाने में लागू होते थे जब यहूदी कौम अपनी जमीन में थी और हैकल मौजूद था। हैकल की तबाही के बाद इनमें से बहुत से अहकाम पर आज अमल करना मुमकिन ही नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है, इन सब 613 में से वो 10 अहकाम जो हम सब जानते हैं क्यों इतने मशहूर हैं? इनमें ऐसी क्या खास बात है? वो 10 अहकाम मुख्तलिफ क्यों हैं? इसका जवाब खुरूज बाब 20 में मिलता है। जब इस्राएली कोहे सीना के दामन में खड़े थे तो खुदा ने खुद बिराह रास्त पूरी कौम के सामने बुलंद आवाज में ये 10 अहकाम सुनाए। ना किसी नबी के जरिए, ना किसी वचूले के जरिए, खुदा ने खुद बोला और पूरी कौम ने उसे अपने कानों से सुना। और खुरूज बाब 31 आयत 18 बताती है कि खुदा ने ये 10 अहकाम पत्थर की 2 तख्तियों पर अपनी उंगली से खुद लिखे। यही वो फर्क है। 10 अहकाम कोई अलग फहरिस्त नहीं है, बल्कि ये उन 613 में से वो 10 हैं जो खुदा ने बराह रास्त खुद पूरी कौम के सामने दिए, इसीलिए उन्हें खास वक़्त हासिल है। जड़ और शाखें। अब असल सवाल,
क्या 10 ahkam उन 613 का हिस्सा हैं या उनसे अलग है? जवाब ये है, 10 ahkam उन 613 की जड़ है और बाकी 603 उनकी शाखें। हर एक हुक्म किसी न किसी तरह उन 10 बुनियादी उसूलों में से किसी एक से निकलता है। मिसाल के तौर पर दूसरा हुक्म, बुतों की परस्तिश न करना, इस एक उसूल से कई मुख्तलिफ ahkam निकलते हैं। बुत न बनाना, बुत को सजदा न करना और इसी तरह के तई। चौथा हुक्म, सबत का दिन, इससे भी कई ahkam निकलते हैं। सबत के दिन क्या किया जाए, क्या न किया जाए। आठवां हुक्म, चोरी न करना, इससे मिल्कियत और तिजारत से मुताल्लिक कई ahkam निकलते हैं। यानी 613 कोई अलग फहरिस्त नहीं है।